नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज हम साइंस का क्वेश्चन बैंक को 16 का 2016 का को कवर करेंगे। क्वेश्चन बैंक 2016 को कवर करेंगे। तो 2015 तक हम अभी तक करा चुके हैं, 2015 तक अभी हम करा चुके हैं क्वेश्चन बैंक। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पूरा वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। अब वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आप लोग का आंसर पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। आप लोग का अंत में आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग का याद था। इससे पता चलेगा कि आप लोग का कितना याद था, कितना याद नहीं था। तो इस वीडियो में आप लोग का पता चल जाएगा। अब वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एंड में बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए। तो पहला नंबर सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, जो सभी वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि 2025 में सीधे आप लोग से पूछा जाएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। मेरे शेयर न्यू तो आप लोग का बस याद कर लेना सभी क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर V बटा क्या होता है? I होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तीसरा नंबर सवाल है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त हुई। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है। आप लोग साथ साथ में ही याद कर लीजिएगा। जो नहीं याद है उसका आंसर आप लोग उसका आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा जो याद नहीं है जी। चौथा नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। तो किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि 55 नंबर सवाल है कि बैटरी विभवांतर का ये समांतर क्या होता है। विभवांतर का ये समांतर क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का ये समांतर वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि धारा का ये समांतर क्या होता है, धारा का ये समांतर क्या होता है? तो धारा का ऐसा मतलब विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? तो एम्पियर हो जाएगा। याद रखिएगा। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? तो कूलम होता है। अगर पूछेगा शक्ति, तो शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? तो वाट होता है। याद रखिएगा। इस चारों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं। याद रखिएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए कि विभवांतर का आप लोग से पूछेगा तो विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर पूछे तो ऐसा ही मात्रा तो वोल्ट हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा। अगर पूछ देगा आवेश का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? तो कूलम हो जाएगा। अगर पूछ देगा शक्ति का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? तो वाट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगर पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नियम तो पूछे जाते हैं हर साल, चाहे आप लोग से पूछेगा अपवर्तन के नियम या परावर्तन के नियम, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो क्या हो जाएगा? श्वसन होता है जो ऊष्माक्षेपी होता है। क्या हो जाएगा? श्वसन होता है जो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता? तो एजी होता है। क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है?
तो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला मसाला कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु पूछा गया, उपधातु यहाँ पर Sb हो जाएगा, Sb। तो उपधातु कौन हो जाएगा? तो Sb हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो Sb में आप लोग याद रखिएगा उपधातु में, क्योंकि 7 उपधातुओं का आप लोग का बता देता हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले लिख देते हैं बी ब्रोमीन हो जाएगा, एस सिलिकॉन, फिर उसके बाद हो जाएगा जर्मेनियम, फिर हो जाएगा आर्सेनिक, एस आर्सेनिक, फिर Sb हो जाएगा, Sb एंटीमनी, एंटीमनी आप लोग को बता दिया गया, एंटीमनी हो जाएगा। फिर हो जाएगा टेलुरियम हो जाएगा, Te टेलुरियम हो जाएगा। फिर हो जाएगा At हो जाएगा, At एस्टाइटिन, एस्टाइटिन इसी को बोला जाता है, एस्टाइटिन बोला जाता है। ब्राउन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। Sb एंटीमनी हो जाएगा, Sb एंटीमनी। फिर हो जाएगा, फिर टेलुरियम हो जाएगा, टेलुरियम हो जाएगा। फिर एस्टाइटिन हो जाएगा, एस्टाइटिन हो जाएगा। ये 7 उपधातु आप लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 7 उपधातु आप लोग याद रखिएगा। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कौन है? तो Sb बनेगा, एंटीमनी बनेगा, सिलिकॉन बनेगा और जर्मेनियम ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इस पर ट्रिपल स्टार मार देता है आप लोग। इसका आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा ये 7 उपधातु है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सवाल की ओर। पीतल है, पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो इसका आंसर मिश्र धातु हो जाएगा। पीतल क्या है? मिश्र धातु हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे आप लोग से कि क्षारीय का pH मान क्या होता है? क्षारीय का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अब आप लोग का पूछ देगा उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? 7 के बराबर होता है। ये आप लोग तीनों सवाल आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ दे आप लोग से कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम हो जाएगा। अगर पूछ देगा क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक हो जाएगा। अगर पूछ देगा उदासीन विलयन का pH मान क्या हो जाएगा? तो 7 के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये ट्रिपल स्टार आप लोग के लिए याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। करेक्ट आंसर है। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 4 सहसंयोजक बंध होते हैं, याद रखिएगा। कूटपाद किस में पाया जाता? कूटपाद किस में पाया जाता? ये काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। कूटपाद किस में पाया जाता? तो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा ही ग्रहण करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा, जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में बनता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा। मधुमेह रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।